गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है कि एक पुराने ज़माने में एक राजा था, ठीक है? उस राजा का एक छोटा-सा बेबी हुआ। मतलब जो रानी थी, वो प्रेग्नेंट थी और एक बच्चे का जन्म हुआ, राजकुमार था, राजकुमार का जन्म हुआ और जन्म देने के दौरान जो है उसकी माँ की मतलब रानी की मृत्यु हो जाती है। पुराने ज़माने में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी अधिक था, है ना? तो बच्चे के जन्म के दौरान जो है माँ का एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, डेथ हो जाती है। राजकुमार एक दिन का बहुत छोटा-सा रहता है, उसको बहुत सँभालना पड़ता है। तो राजा अपने उस युवराज के लिए, क्योंकि उस सिंहासन का हकदार तो वही था, उसके लिए वो क्या करता है, वो एक लड़की से और शादी कर लेता है और वो रानी बन जाती है, ठीक है? और एक ही शर्त होती है राजा की कि इसका राजकुमार का बहुत ध्यान रखना, ये वारिस है इस साम्राज्य का। तुमसे शादी मैंने इसीलिए की है कि तुम इसको ध्यान से रखोगी। तो रानी कहती है बिल्कुल सही, मैं ध्यान से रखूंगी, ये राजकुमार मेरे ही बच्चा है, मेरे ही बच्चे ऐसा है, ठीक है? समय गुजरता आता है, रानी राजकुमार का बहुत ध्यान रखती है, उसे पूरे समय गोद में रखती है, कभी ज़मीन पे नहीं उतारती है, हमेशा सब हाथों से खिलाएगी, खूब सारा खिलाएगी, बहुत जब भी राजा आएगा खूब प्यार करेगी, है ना? लेकिन रानी एक काम करती है, वो उस राजकुमार को कभी भी पूरे समय गोद में रखी होती, कभी ज़मीन पे छोड़ती नहीं है, कभी उसको ज़मीन पे नहीं छोड़ती, पूरे समय राजा राजा बहुत खुश, राजा को लगता है कि अरे वाह! आज के ज़माने में क्या अच्छी वाइफ मुझे मिल गई है जो रानी बन के राजकुमार अपने खुद खुद के बच्चे से अधिक मेरे बच्चे का ध्यान थे। इस दौरान राजा के दूसरा बच्चा भी आता है, उसी रानी से, नई वाली जो रानी आई थी, जो बच्चे का राजकुमार का ध्यान रख रही थी। वो अपने बच्चे को जमीन पे खेलने देगी, छोड़ देगी उसको, है ना? गिरता पड़ता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन पहले वाले बच्चे को, जो दूसरी रानी का बच्चा, उसको गोदी में रखेगी। कुछ साल गुजर जाते हैं, 5-6 साल हो जाते हैं, 4-5 साल हो जाते हैं। वो राजकुमार जो पूरे समय गोदी में था, वो जमीन पे उतरा ही नहीं। हो अब कहानी है भाई, जमीन पे नहीं उतरा तो चल नहीं पाता ठीक से, वो विकलांग के समान हो गया। वो उसको मां की गोदी में बैठे रहने की आदत हो गई उसको। राजा जब देखता है कि अरे क्या हुआ मेरे राजकुमार को, ये तो राजा बनने के लायक नहीं है, तो वो रानी बोलती है ये तो शुरू से विकलांग है, आपने देखा नहीं, ये शुरू से विकलांग है, तब तो गोदी में रहता था। जबकि रानी ने क्या किया, उसने उसको संघर्ष करने से रोक दिया, तो विकलांग हो गया बेचारा, चल नहीं पाया बच्चा, पैरों का वैसा डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया, मसल डेवलप ही नहीं हो पाए। जब मसल्स का यूज नहीं होगा तो वो डिके कर जाते हैं। राजा कहता अरे हाँ, मैं तो सोचा ही नहीं कभी। रानी बच गई, उसने उस राजकुमार को युवराज बनने से रोक दिया। अपने बच्चे को बोला ये दूसरा नंबर का जो बच्चा बेटा है आपका, मेरा और आपका बेटा है, ये तो सख्त बढ़िया दौड़ भाग लेता है सब। राजा कहता भाई इसको ट्रेनिंग मिलेगी, यही राजा बनेगा, विकलांग कैसे देश को संभालेगा। सारा राजपाट उस बच्चे का खत्म। जब कोई व्यक्ति को बहुत अधिक लाड़ प्यार, बहुत अधिक गोदी में रखा जाता है, बहुत ओवर मान सम्मान, ओवर चीज, ये भी ले लो, ये भी ले लो, उसकी हालत उस विकलांग बच्चे के समान, उस बच्चे के समान है जो आगे चल के विकलांग बन जाएगा। हमारी सरकारें हमको जो फ्रीवीज दे रही हैं, जो बहुत सारे लोगों को फ्री में अनाज, राशन, ये वो योजना, मैं विरोध नहीं करता हूँ उसका, लेकिन मैं कहता हूँ कि सरकारों को चाहिए, चाहे वो किसी की सरकार हो, देखो कोई अलग अलग नहीं है, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी, सब वही फ्रीवीज का लालच दे रही है सब, कि हम ये देंगे, हम 8,000 देंगे, हम 10,000 देंगे। क्यों देंगे भाई? आप हमको आपको कमाने के लायक देश में ऐसी परिस्थितियां निर्मित करो कि अपॉर्चुनिटी की बाढ़ आ जाए और लोगों को रोजगार की कमी ना हो। देश में लोगों को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वावलंबी बनाओ कि वो अपना काम खुद कर सके। सरकार को उनके लिए वो माहौल और वो परिस्थितियां क्रिएट करना चाहिए जिससे रोजगार अपने आप से क्रिएट हो और लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोग बाग जो है वो लाइनों में ना लगे रहें, वो एक पोस्ट के लिए जो है वो कई सौ लोगों की लाइनें ना हो। चीन ने काम किया, चाइना ने क्या किया, अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट कर दिया और वो पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग वहां पर होती है, हर आदमी को वहां पे काम मिल रहा है, छोटा बड़ा सब मैन्युफैक्चरिंग हब बना के बैठे हैं। हमको ये व्यवस्था बहुत लंबा चलेगी नहीं है, एक दिन सब निर्भर जब 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 हो जाएंगे, सरकार अपना हाथ पीछे खींच लेगी
और मरता क्या नहीं करता। तो समस्या ये है कि अब जो हितग्राही हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमको ये क्यों मिल रहा है, हमको किस किस चीज़ की तरफ धकेल रहे हैं लोग, ठीक है। हमको खुद को जो बहुत मजबूर है, जिनको जिनको पास कुछ नहीं है, उनकी बात अलग है, लेकिन हमको स्वयं को जो है वो सारे के सारे प्रयास करना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े हमें। सरकार को चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, सरकार को चाहिए कि वो ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप करे जिससे कि लोगों के लिए अपने आप से रोजगार के अवसर क्रिएट हो, ना कि वो सड़कों की, बिजली की, सबकी कीमत पर जो है वो लोगों के घर में अकाउंट में थोड़ा 1000-2000 से कुछ होता नहीं है, लेकिन जब वो लाखों लोगों में बँटता है तो एक बड़ा अमाउंट होता है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आ सकता है। मेरी बस मन में मेरे मन में इच्छा है कि आपसे मैं कहूँ कि बात की हमको ये सोचना चाहिए कि रोजगार के अवसर कैसे क्रिएट हो। वो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो है वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाले। वो जो भी काम कर रहा है वहाँ 4 लोगों को भी यदि काम मिलता है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बस मन में आया तो मैंने आपसे कहा, और मेरा कोई ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल इरादा है इसको लेके। मेरा सिंपल सा ये है कि लोग आजकल देखते हैं कि कौन सी पार्टी क्या दे रही है हमको। अरे भाई ये मत सोचो, ये देखो कि ये सब आपके लिए काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ नॉट योर मालिक, वो आपके लिए सेवक है वो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि सेवक से काम कैसे लेना है, ठीक है। और उसके लिए मालिक का अपर हैंड पे होना जरूरी है। यदि मालिक खुद जो है वो गुलाम बन जाएगा, खुद डिपेंडेंट बन जाएगा, तो सेवक उसकी बात क्यों सुनेगा भला। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।